तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम डेविड के वीडियो क्लिप को देखते हैं जहां वो बताता है कि उसने सपना देखा कि उनका घर अब बनके तैयार हो चुका है और इससे उसकी वाइफ रुमोना और उसके बच्चे टाइलर और एनी बहुत खुश है। लेकिन बस वो उस घर का नाम नहीं सोच पाया है, जिसपे रुमोना कहती है कि कोई बात नहीं। हम देखते हैं इस क्लिप को रुमोना ही देख रही थी, जो इसको रोज देखा करती थी, क्योंकि डेविड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। घर पे रुमोना, उसकी दोनों बच्चे और उसका डॉग चार्ली रहता है। उस एक्सीडेंट में रुमोना अपनी एक पैर भी गवा चुकी है। रुमोना मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, इस वजह से उसके घर की हालात काफी खराब हो चुका था। घर के सब छोटे बड़े काम टाइलर ही किया करता था। रुमोना देखती है कि घर की बहुत सारी चीजें तो खत्म हो चुकी है। तभी उसकी नजर घर के यार्ड पे पड़ती है, जहाँ पे कोई बैठा हुआ था जो ब्लैक कलर की कपड़े से कवर्ड थी। ये देख के रुमोना बहुत डर जाती है। वो बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहती है और वो उस लेडी के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उस लेडी को डराने के लिए कहती है कि अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो लेडी कहती है कि तुम्हारी हस्बैंड तो एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं, और वो कहती है कि आज वो दिन आ गई है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। और वो रुमोना को अपने खून से भरे हुए हाथ दिखाती है। रुमोना ये देख के डर जाती है और कार के तरफ बढ़ती है ताकि वो अपनी फोन चार्ज करे और यहाँ पे पुलिस बुलाए, क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी। लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, तो रुमोना घर के अंदर चली जाती है। अब बच्चे उसे उस लेडी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बच्चों को डांट कर चुप करवा देती है। रुमोना बहुत गुस्सा हो जाती है, वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और बच्चों पे बहुत चिल्लाती है और घर के सभी खिड़की और दरवाजे को बंद कर देती है। तभी उसे उसकी पैर में दर्द फील होती है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। तभी वो देखती है कि वो लेडी उनके घर के थोड़ी सी करीब हो गई है। अब वो चार्ली को अंदर लेने जाती है, लेकिन वो तो वहाँ नहीं था। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टाइलर को फिर से डांट देती है और वो अपने बेटी को तो थप्पड़ भी मारती है, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। तभी रुमोना को बुरा लगता है, तो वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और तभी वो शीशे में देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है, जो वो अपने बेटी पे स्टैब कर देती है। तभी वो होश में आती है और देखती है कि उसके हाथ में तो एक पिलो है जिसपे उसने चाकू स्टैब किया था। ये उसने कब पकड़ा उसे कुछ याद नहीं। इधर टाइलर अपने मॉम को देख के बहुत परेशान हो जाता है। टाइलर घर से बाहर जाता है। वो कार लेके दूसरा फार्म हाउस जाना चाहता था, जहाँ से वो मदद लाना चाहता था, लेकिन कार नहीं चलती। तभी रुमोना उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाती है। वो उस पे बहुत चिल्लाती है, लेकिन अब टाइलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि चार्ली बाहर नहीं है और रुमोना कुछ तो छुपा रही है। टाइलर कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला जाता है, जहाँ पे उसकी डैड की चीजें थी। यहाँ से वो एक गन उठा लेता है। रुमोना उसे वो गन वापस रखने के लिए कहती है और उन दोनों में बहस हो जाता है। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो इनके घर के और करीब आ चुकी थी। टाइलर गन लेके बाहर जाता है और उस लेडी को कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। वो लेडी कहती है, तुम्हारे मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पे टाइलर को कुछ ऐसा बताया कि ये सुन के टाइलर बहुत गुस्सा हो जाता है और अंदर जाके उसकी मॉम से पूछता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। रुमोना इससे बहुत डर जाती है और कहती है कि उस रात रुमोना और डेविड रेस्टोरेंट में गई थी। यहाँ पता चलता है कि रुमोना फार्म हाउस में रहने पे बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। लेकिन डेविड तो उसकी चाहने के वजह से ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि सिटी की जॉब और फिर घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। लेकिन अब जब वो यहाँ पे आ गए थे तो रुमोना को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था। वो अब कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड मना कर देता है और यहाँ पे इन दोनों की बहस हो जाती है। उस रात रुमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। तभी उसे अपनी पीछे इसी ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई देती है और इससे उसका ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसने बच्चों को झूठ बोला था कि उस रात कार डेविड चला रहा था। टाइलर ये जानकर बहुत दुखी हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि उस लेडी का शैडो बड़ा होता जा रहा था। उससे बचने के लिए ये लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रुमोना की बेटी को खींचने लगती है। तभी टाइलर विंडो को ही कवर कर देती है और इससे उसकी बहन छूट जाती है। लेकिन वो लेडी इनके घर के चीजों को इधर उधर करके इन्हें डराती है और वो रुमोना को पोजेस्ट कर लेती है
और वो अब रुमोना की बेटी को गले लगाती है और वो गायब हो जाती है। ये देख के टाइलर बहुत डर जाता है कि तभी रुमोना वहाँ आ जाती है और दोनों मिलके उसकी बेटी को ढूंढती है। तभी रुमोना एक रूम में जाती है जहाँ उसे उसकी पास्ट दिखती है, जहाँ डेविड बहुत खुश नजर आ रहा था। तभी डेविड उसे मारने लगता है। रुमोना अपने आप को ब्लैक ड्रेस में बैठा हुआ पाती है, बिल्कुल उसी लेडी की तरह। अभी उसके सामने वो खुद को ही देखती है और ये वही सीन होती है जब रुमोना इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने के लिए आई थी। तभी उसके सामने वाली रुमोना कहती है कि वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब ये सीन वहीं कट जाती है और हम फिर से रुमोना को एटिक में देखते हैं जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। अभी उनके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रुमोना उसके ऊपर गन तान देती है। तो वो लेडी कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है, हर रोज तुम कहती थी कि गिव मी स्ट्रेंथ, तुम अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी। तभी वो लेडी रुमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम रुमोना को उसी रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। बच्चे उसे पूछती हैं कि वो औरत कहाँ गई, तो रुमोना कहती है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। अब ये लोग दोबारा घर के अंदर जाती है। तभी इनके घर लाइट भी आ जाती है और इनका डॉग भी वापस आ जाता है। यहाँ हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रुमोना ने खुद पेंट की थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी भी थी। असल में वो डार्क लेडी उसकी डार्क थॉट थी। अब वो अपनी गलत सोचों से बाहर निकल आई थी और इसी के वजह से अब वो एंटिटी भी खत्म हो गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।